तुम्हें तो एक नया तमाशा मिल गया है ना करीम। ज़ैनब, मैं तुम्हारी अम्मी को बचा सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? जब मुझे पहली बार खबर मिली तो मैं जमील के घर गया। वहां एक शख्स पहले से मौजूद था। ठीक है। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहां से फौरन भाग गया। उसके बाद जब वो मुझे नजर आया तो मैंने उसका दोबारा पीछा किया। ठीक है। वो एक भीड़ वाली जगह में दाखिल हो गया। हम बाजार के बीच में थे, पकड़ नहीं पाया उसे मैं। तुम खामोशी से उसके पीछे चले गए? हाँ। और फिर तुमने हथकड़ी भी डाल दी? ज़ैनब, फिर तुमने उसे कहीं बंद कर दिया होगा और उसके बाद मजे करने के लिए निकल गए होगे। तुम ठीक कह रही हो। जो कहना चाहो कह सकती हो, मुझे कुछ नहीं कहूंगा। क्या वाकई में? बहुत खूब। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूं तुम यहां से दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सुना तुमने? ठीक है। शाबाश। चलता हूं। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब पता चल गया ना? अब बताओ हम क्या करेंगे? तुम अभी यहाँ से जाओ। जब ज़ैनब का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी और तब मिलने आ जाना। वादा करो फोन करोगी? हाँ, वादा करती हूँ, फोन करूंगी। ठीक है। ख्याल रखना अपना। क्या हुआ? बासित चला गया? हाँ, चला गया। ज़ैनब को क्यों अकेला छोड़कर आए? मेरे ख्याल से उसे इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो किचन में चलते हैं। अब जल्दी हूँ मैं, बहुत अफसोस हुआ। खुदा तुम्हें सब्र दे। ख्याल रखना अपना, ठीक है? बहुत अफसोस हुआ जमील के लिए। शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप भी उन्हीं के साथ काम करती हैं। बहुत सारे लोग आए थे उनके ऑफिस से। हाँ सही कहा, उसके ऑफिस में काम करती हूँ मैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था। एक मजबूत और बहादुर इंसान था। हाँ, ऐसा ही है। वो काफी बहादुर और दिलेर आदमी था। जिंदगी इसी का नाम है। सबका वक्त मुकर्रर है, सबको जाना है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन। अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन। आमीन। जी कहिए बाबा। मेरी जान, तुम इतनी ऊपर क्या कर रही हो? हाय, मैं तुम्हें वहां से कैसे निकालूं? उठो, मैं उतारता हूँ उसे। वो आ जाओ, आ बहुत जाओ। डर रही है। यहाँ आओ। ये लो। कितनी प्यारी है ये। इसका चेहरा तो देखो। तुम्हारे पास आना चाह रहा है। लो पकड़ो। श्श,
डरने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें बचा लिया। देखो तो सही कितना प्यारा है। देखो तो सही। कितने प्यारे हो तुम। हाँ, ऐसे ही हूं मैं। बिल्लियों के लिए ऐसा हूं असल में। अब सब ठीक है। इतना प्यारा है, दिल चाह रहा है खा जाऊं इसे। ठीक है ठीक है ठीक है, डरो मत मेरी जान। ऐसे इसे वहां तो देखो चढ़ कैसे क्या गया? कर रहा है। अरे अरे, ऊपर ही चढ़ा है मेरे। कितना प्यारा है ये। बहुत प्यारा है ना। ये कहाँ से आया? दरख्त के ऊपर था। पता नहीं कैसे चढ़ा होगा वहां। शायद ये डर रहा है। क्या तुम्हारी माँ नहीं है यहाँ? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जनाजे का इंतजाम कल किया गया है, कल रवाना होगा। तुम इतने क्यूट हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हाँ, इसका मतलब है कि तुम भी अकेले हो। डरो मत, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ मेरी गोद में। मेरी जान है ये। मैं जरा बासित की तरफ से होकर आता हूँ। मुझे कुछ कहना है। मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ज़ैनब को तुम्हारे पास ले आऊं, और बासित भी वहीं पर होगा। मुझे लगता है इस तरह सब ठीक हो जाएगा। अभी रहने दो। ज़ैनब के लिए हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते इस वक्त। उसे अकेले ही रहने दो। बिल्कुल नहीं, इस तरह तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुम ज़ैनब को मेरे घर लाने के लिए कैसे मनाओगी? नहीं मालूम, मैं सोचूंगी इस बारे में। तुम बासित को देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। सिर्फ हम दो ही होंगे ना मलिहा, और तो कोई नहीं आएगा ना? चलो फिर मैं घर जा रही हूँ। अरे ज़ैनब प्लीज ऐसा नहीं करो। देखो बासित भी होगा वहाँ, मैं तुम्हें मिलाना चाहती हूँ उससे। वाकई क्या बात है, खूब सोचा तुमने। उसे इस रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम। होना चाहिए था पता। अगर फोन कर लेता तो बता देती मैं उसे। थोड़ा इंतजार कर लो, उससे बात कर लो, शायद वो कुछ बता दे। मलिहा, मुझे वाकई किसी की कोई परवाह नहीं है।